हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग काफ़ी टाइम से सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके आने वाले जो अपकमिंग सीटेट के एग्ज़ाम्स है उसमें आपको बेहतर रिजल्ट जो है वो आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग ले रहे हैं पेपर 2 का जीएस पेपर है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। और मैक्सिमम जो है सीटेट के एग्ज़ाम्स में जो है जीएस का पेपर जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये है आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम में प्रसिद्ध क्या था? तो उत्तर पश्चिम में जो है आपका क्या था? कपास नहीं, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर ये भी नहीं होगा, चांदी एवं तांबा ये कंबल होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सूरत जैसे जो है उधर कंबल और वस्त्र का उद्योग काफ़ी ज़्यादा था, जिसके वजह से वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, है ना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम्फोरा एक था। एम्फोरा क्या था? ये एक प्रकार का क्या था? ये एक बर्तन है। एम्फोरा जो है एक पहले बर्तन को बोला जाता था, है ना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे खालिस्तान के नाम से बुलाते थे। तो इसको किस नाम से बुलाते थे? तो ये काला जादू नहीं, इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। तो किस में हुआ था? यह जो है मुख्यतः मध्यकाल में स्टार्ट हुआ था इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 में, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो कौन सा किस पे पाया गया था? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के नाम से पाया गया था, है ना। नेक्स्ट है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। तो ये क्या था? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था तब, या फिर राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जन्म से राजा हो या ना हो, राजघराने का हो या ना हो, उसके कर्म से जो है उसे क्षत्रिय घोषित किया जाता था। नेक्स्ट है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहा जाता था। तो इसके चोल काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो इसे नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ साहित्य का संबंध है। तो नाथ साहित्य जो है वो बंगाल, मुख्यतः यह बंगाल से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसा आंदोलन चलाया, जिसे जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यह कब मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस? तो ये 26 जनवरी 1930 को,
क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो मुख्यतः लाहौर अधिवेशन में हुआ था, लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट है बिग बियर एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है बिग बियर, यह एक नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। बिग बियर जो है एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि, तो क्यों दिखाई पड़ता है इसका, ये देखते हैं। चंद्रमा, पहला ऑप्शन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेकंड है आपका चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, ये भी गलत है। तीसरा है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को भी जो है कितना समय लगता है पृथ्वी का चक्कर को जो है 27 दिन और 23 घंटा समथिंग लगता है इसको एक चक्कर को पूरा करने में। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता जाता है, तो देशांतर रेखाओं का आकार जो है बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो बिल्कुल नहीं, ये जो है समान रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 45 है पृथ्वी दिवस कहलाता है, पृथ्वी दिवस कब कहलाता है, तो ये पहला ऑप्शन है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ये तो नहीं होगा। ग्रीनविच का मानक समय, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, हाँ यही पृथ्वी दिवस कहलाता है। पृथ्वी द्वारा जो है अपने अक्ष पर जो घूमने के दरमियान में लिया गया समय को ही क्या बोला जाता है, पृथ्वी दिवस बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, किस पे पड़ती है, तो विषुव के दिन जो है वो विषुवत रेखा पर जो है वो किरणें जो है सीधी पड़ती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि वहाँ जो है क्या होता है, पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होते हैं, या फिर अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित होते हैं, या फिर अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो है महासागर की तटरेखा जो है अधिक दंतुरित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पतन एवं नेक्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो जो है एंडीज है ना। यह जो है कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और इसका लंबाई जो है 7000 किलोमीटर है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो यह कहाँ पाए जाते हैं, यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, तो यह अंडमान निकोबार में ज़्यादातर पाए जाते हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा जो जहाँ पे सदाबहार वन होते हैं वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होते हैं, और जो है यह अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है किस ओर, तो आर्द्र पवनें जो है बहती है वो जो है स्थल से समुद्र की ओर बहती है ना। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो ये जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को जो है ब्राज़ील इसका जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं और इसमें ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन जो है रिलीज करने का O2 ऑक्सीजन जो है रिलीज करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसके वजह से इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये जाहिर सी बात है, ये अमेजन नदी बेसिन है, आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, मलोका क्या है? मलोका, तो मलोका एक क्या है? मलोका एक प्रकार का घर है जो मेनली जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जो घर को बनाते हैं वो उन्हें मलोका कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का घर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें बनने के लिए समय देना कहलाता है, क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण? जी नहीं, ये तो नहीं होगा। सतत पोषणीय विकास? ये भी नहीं होगा। संसाधन प्रबंधन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। संसाधन प्रबंधन को ही हम क्या बोलते हैं? सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और जो है नवीकरण के लिए समय देना ही कहलाता है संसाधन का प्रबंधन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला ब्लैंक्स की विधि है। तो रक्षक मेखला क्या है? एक मृदा संरक्षण की विधि है, जिसमें जो है ये रक्षक मेखला ऐसे होता है कि जिस ओर से पवनें बहती है, मान लिया जाए इधर से हवाएं चल रही है ना, तो यहाँ जो मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए यहाँ पे पेड़ पौधे या झाड़ियाँ लगाई जाती है, ताकि जो पवनें हैं वो हवा के कारण मिट्टी का अपरदन ना हो पाए। तो मृदा संरक्षण के लिए जो है ये इस विधि को ही हम क्या बोलते हैं? रक्षक मेखला बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है। तो भीमबेटका क्या है? एक पुरापाषाणिक है, नवपाषाणिक है, महापाषाणिक है या मध्यपाषाणिक है? तो ये पुरापाषाणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद में कौन से मुख्यतः जो है प्रमुख थे? तो वो जो है, तो उसमें रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम। जी हाँ, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद काल में जो है ये मुख्य 3 देवता जो है प्रमुख थे। कौन? अग्नि, इंद्र तथा सोम, है ना। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है भारत यूरोप कहते हैं, है ना। तो ये संस्कृत को, ये मुख्यतः इसका उत्पत्ति जो है भारत और यूरोप के क्षेत्रों से हुआ था संस्कृत का, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो किसमें दफनाया जाता था? उत्तर की ओर। तो ये जो है इनाम गांव में जो है इसको उत्तर की ओर जो है मुर्दों को दफनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? तो क्या बताया गया था? इसे तन्हा बताया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? उत्पाद जो होता है कोई भी प्रोडक्ट्स, उसको ब्रांडिंग करने के लिए जैसे से क्या होता है? तो क्या होगा इसका? इसकी बिक्री बढ़ जाती है, या फिर बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं, या फिर उपभोक्ता के लिए आकर्षक बन जाता है, या फिर उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो जी नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इस
उत्पाद से इसे भिन्न करते हैं। तो जब ब्रांडिंग कर देंगे तो वो अलग बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेहतर और अट्रैक्टिव लगेंगे, तो जिसके कारण जो है उत्पाद ज़्यादा जो है सेल हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो संविधान की अंतरात्मा को किसे कहा जाता है? तो ये जो है संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा है इस सेट में, आई थिंक। तो इसको देखते हैं, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो लोकसभा के लिए जो है मुख्यतः 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है कब? कब निर्णय देता है? तो दलीलों के आधार पर या फिर दिए गए शुल्क के आधार पर? ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद सबूतों के आधार पर या फिर पुलिस तहकीकात के आधार पर? जी नहीं, आपको सबूतों के आधार पर जो है न्यायाधीश जो है अपना मुकदमे का निर्णय देते हैं, है ना, जो सबूत बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो आदिवासी प्रभाव जो है परिलक्षित होता है किस पे? तो यह जो है जगन्नाथ पंथ पे जो है परिलक्षित होता है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? तो पहला ऑप्शन जो है दिया गया स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा। बिल्कुल नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि बीमारी हो जाएगा उसके बाद हम उसको शिक्षा देंगे तब ठीक होगा, वो तो नहीं होगा। शिक्षा देना है तो वो पहले ही होना चाहिए। मान लीजिए कोई बीमारी हो गया तो उसके बाद हमें उसका उपचार बताना चाहिए, ना कि उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए। ये भी नहीं होगा। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। जी हाँ, ये हो सकता है। उसके बाद है सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। तो जो है जब ये जो है दस्त, पेचिश, हैजा वगैरह जो है ये मेनली जो है शुद्ध पानी ना पीने के कारण ऐसा होता है। तो जब हम ऐसा हो जाए तो सुरक्षित मतलब जो है जल पिए, शुद्ध जल पिए, है ना। ये जो है मेनली बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह क्या? शिक्षक जो है इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे। ये तो नहीं होगा। सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे। ये भी नहीं होगा। न्यायिक सक्रियता के लिए दलील देना। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा आई थिंक। उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों का किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? तो कौन सा लिए हुए है? तो ये जो है टेलीविज़न जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सा सर्वोत्तम होगा? सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना। ये तो नहीं होगा। नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजना देना हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक न्याय सामग्री रखना। ये तो नहीं होगा। ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन। ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
एक छात्र भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? क्या माना जा सकता है? गौण माना जा सकता है, वास्तविक बयान करने वाले स्रोत माने जा सकते हैं, या आंतरिक स्रोत माने जा सकते हैं। तो ये प्राथमिक स्रोत माने जा सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्रोत वही हो सकते हैं जो जिन्होंने उस चीज़ को फेस किया, उन्होंने अब देखा है उस चीज़ को वहाँ पे रह करके, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो क्या होगा? भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी की संरचना। तो क्या हो जाएगा? तो भूकंप के बारे में तो बच्चे अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। भारत की प्रमुख फसलें, इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद भारत में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में तो ये रिसर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ वैसा अवेलेबल नहीं होगा, है ना, और ना ही इनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। पृथ्वी की संरचना को भी नहीं कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है भारत की प्रमुख फसलें जो है वो अपने आसपास अपने घरों में कुछ ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, तो उनके अनुभव से वे बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख कर निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? तर्कन कहलाएगा, मुक्त साहचर्य कहलाएगा, आत्म केंद्रिता कहलाएगा, या मस्तिष्क उद्वेलन कहलाएगा? तो ये जो है तर्कन कहलाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? भूमि को उपयोग को दर्शाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री जो है उपयोगी कहलाएगी? तो कौन सा कहलाएगी? प्लॉट चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, वेन आरेख। तो फ्लो चार्ट से तो नहीं होगा, तुलनात्मक चार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, ये तो मिसप्रिंट है, सकेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है, लिखित है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह जो है अवबोधन के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से ब्लैंक के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो कौन से अभिलक्षण हैं? दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है इसका करेक्ट हो सकता है। इसके बाद जो है विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, ये तो नहीं होगा। किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील लचीला विधि का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्र कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्र कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते तो जब आप एक शिक्षक होंगे तब इनके विचारों को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकेंगे, हो सकता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगी, ये तो नहीं होगा। कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव कराएगी, ये तो नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? तो किन विषयों से ली जानी चाहिए? तो इसका इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? तो कब होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, या फिर दो राजवंशों की तुलना करने में, या फिर प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में जो है ये जो है समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है, किससे संबंधित है? ज्ञान से, अनुप्रयोग से, समझ से, या फिर कौशल से। तो कौशल से जो बनाना है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शाना संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या करें? कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, हाँ ये हो सकता है। केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें, जी बिल्कुल नहीं। कानून के प्रति डर पैदा करें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही हो जाएगा कि परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, ताकि जैसे जो बच्चे जिसको जान रहे हैं उसके रेलिवेंट जो उदाहरण दिए जाएंगे तो उससे बच्चे ज़्यादा समझेंगे। नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो एक शिक्षक है उसको अपनी प्रभावशाली टीचिंग मेथड्स को किसको अप्लाई करना चाहिए, देखते हैं। विचारोत्तर व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं को ज्ञान वर्धन करना, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड देना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा है, या फिर उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, या फिर भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है, ये तो नहीं होगा। पुराना संविधान तो नहीं है। प्राचीन भारत में गणतंत्र, ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होता है? तो किस पर केंद्रित होता है? तो पहला ऑप्शन है समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, या फिर कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित प्रशिक्षण व संकलित आकलन, ये तो नहीं होगा। अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, ये हो सकता है। नेक्स्ट है उद्देश्य नई शिक्षा पद्धति, बोर्ड परीक्षा, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए।
समाज जो है विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए, तो देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। छात्रों के को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वय एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूकता बनाया जाए, हो सकता है। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, ये भी हो सकता है। विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए, ये तो नहीं होगा। तो या तो ये या तो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इससे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आई थिंक होगा। नेक्स्ट है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि कैसी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है ये वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करें, या फिर वे विवादित मुद्दों पर से दूर रहे, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, या फिर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हो, ये तो नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट हो जाएगा कि सभी क्षेत्र एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव होना चाहिए, तो उसे ही हम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सारथी के लिए तैयार करना है। तो किसके लिए तैयार करना है? राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, या फिर देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, या फिर राजनीतिक सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान, ये तो नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, तो क्यों चलाया गया था? अफ्रीकी अमेरिका लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, जी नहीं, ये तो नहीं होगा। समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, या फिर चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा ही मुख्यमंत्री को चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। तो कौन सा प्रदर्शित करता है? लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, ये तो नहीं हो सकता। लड़कियां केवल घर के काम कार कर सकती है, या फिर लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, या फिर लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ बोला क्या जा रहा है? लिंग मूलक भेदभाव होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में जो इसका प्रॉपर एग्जांपल है, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती है, ये ज़्यादा भेदभाव कर रहा है, तो इसीलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कैसे? देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, या फिर वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि वे लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें, या फिर क्रिकेट के आयोजन का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे देख सकें, ये तो नहीं होगा। भिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें वस्तु प्रस्तुत करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 60 क्वेश्चंस जो कि सीटेट के पेपर 2 में जो है सोशल साइंस के पेपर में ये पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चंस जीएस के। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो आगे इसी तरीके से हम और भी सारे वीडियोस को लेकर के आते रहेंगे। तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप
प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है और भी आपके पास पहुंचेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।